गठबंधन के जितने वरीय नेता हैं, मांझी जी हों, कुशवाहा जी हों, चिराग पासवान जी हों, सबके प्रति जनता ने अपना आभार व्यक्त किया। वोट कहाँ जाएंगे? लोग यहाँ जीतते हैं। मोदी जी, नीतीश जी, गठबंधन के। आपको लगता है कि अगर पार्टियां सिंबल ना दे किसी को, जिनकी भी आप चर्चा कर रहे हैं, अगर पार्टी सिंबल नहीं देती तो जीत जाते हैं? ऐसा दोहरा चरित्र नहीं रखना चाहिए कि जब तक टिकट ना मिले तब तक चरण वंदन करना है, नेता को सबसे बेहतर बताना है। मतलब इधर से अगर कुछ लोग जाकर के तेजस्वी जी को सीएम बना देंगे। कहा था कि बिहार की जनता ने ठाना है तेजस्वी यादव जी को नेता प्रतिपक्ष ही बनाना है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, एनडीए को प्रचंड जीत मिली और देखिए एनडीए में क्या हो रहा है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा है। चुनाव लड़े थे, फिर चर्चा हो रही है चुनाव लड़ने की, खैर वो अलग बात है। एनडीए को प्रचंड जीत मिली, विपक्ष के सभी दावे खोखले हुए। कैसा लग रहा है, पहले बताइए। बहुत गर्मजोशी से बिहार के लोगों ने अपना अटूट विश्वास फिर से नीतीश कुमार जी के प्रति जताया। हम तो सबसे पहले आभार प्रकट करते हैं बिहार के आम जनमानस का, एनडीए के सभी समर्पित नेताओं कार्यकर्ताओं का, और करिश्माई नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी का इस बिहार में फिर से साबित हुआ। आदरणीय मोदी जी के प्रति स्नेह, गठबंधन के जितने वरीय नेता हैं, मांझी जी हों, कुशवाहा जी हों, चिराग पासवान जी हों, सबके प्रति जनता ने अपना आभार व्यक्त किया। वोट के माध्यम से हमको आशीर्वाद दिया और फिर से काम करने का मौका दिया। आलोक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, लोग इसको प्रचंड जीत के रूप में देख रहे हैं, देखना भी चाहिए, एक बड़ी जीत के रूप में देख रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको एक बड़ी चुनौती के रूप में भी देख रहे हैं कि जब इस तरह का विश्वास कोई आप पर करे तो कैसे उनके विश्वासों के पर खरे उतरना और उसके अनुरूप काम करना, ये एक बड़ी चुनौती होती है। बड़ी चुनौती है। चलिए, विपक्ष ने तो जो कहा वो हो ही गया, आप समझ ही रहे हैं, उस पर बात छोड़ते हैं। आपके क्या है, एनडीए में आजकल क्या हो रहा है? एनडीए में तो ऑल इज वेल नहीं लग रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चर्चा में है कि टूट हो जाएगी और बहुत सारी बातें, उनके विधायक संपर्क में नहीं है, बात नहीं हो रही है। ऑल इज वेल एनडीए में था, है और आगे रहेगा भी। जिस प्रसंग की आप चर्चा कर रहे हैं, ऐसे तो हमारी पार्टी का मसला नहीं, उनकी पार्टी का वो एनडीए का मसला है। हाँ, एनडीए का मसला। आप वो तीनों टूट के कहीं एनडीए से बाहर भी नहीं जाने वाला है। कहाँ जाएंगे भाई? लोग यहाँ जीतते हैं। मोदी जी, नीतीश जी, गठबंधन के वरीय नेताओं के करिश्माई नेतृत्व की वजह से, जिनको भी पार्टी ने, गठबंधन ने कहीं से भी टिकट दिया, वो जीत करके आए हैं। तो लोग तो ऊपर देख करके वोट देते हैं। तो आप जिस प्रसंग की चर्चा कर रहे हैं, ऐसे तो उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। कैंडिडेट की जीत नहीं हुई, आप मान रहे हैं मोदी और नीतीश की? कैंडिडेट तो पार्टी तय करती है ना, पार्टी तय करती है और पार्टी सिंबल देती है। आपको लगता है कि अगर पार्टियां सिंबल ना दे किसी को, जिनकी भी आप चर्चा कर रहे हैं, अगर पार्टी सिंबल नहीं देती तो जीत जाते हैं? तीनों विधायक उनके तो वो जीते नहीं भाई। अगर ऐसा होता तो निर्दलीय कई आदमी जीत जाते हैं यहाँ इस बिहार के अंदर। पार्टी और गठबंधन का एक वोट बैंक होता है, नेता का एक नेतृत्व होता है, और हम जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं को, हम तो सबको कहना चाहते हैं, जो लोग भी थोड़ा भटक जाते हैं, अनाप शनाप बयान देते हैं, हम तो सबको यही कहना चाहते हैं कि भाई एनडीए के प्रति, जिस दल में आप हैं, उस नेता के प्रति, उनकी विचारधारा के प्रति आस्था रखनी चाहिए। ऐसा दोहरा चरित्र नहीं रखना चाहिए कि जब तक टिकट ना मिले तब तक चरण वंदन करना है, नेता को सबसे बेहतर बताना है, और एक बार आप एमएलए बन जाए, एक बार आपको एमपी बनने का मौका मिल जाए, उसके बाद आप अपना राग बदल ले तो रास्ता ही पहले बदल लेते। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए और हमें लगता है कि चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। ऐसा है तो लग रहा है कि कहीं एनडीए में टूट ना हो जाए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में। कहां एनडीए में टूट? क्या सवाल है? अरे मतलब एनडीए के घटक दल में टूट? बिहार के लोगों ने इतनी ताकत दी है एनडीए के पूरे कुनबे को कि आपको सीटों के आंकड़े से सब कुछ समझ में आ ही रहा होगा। और दूसरा है कि उनके घटक दल का मसला है, वोट जनता ने दिया है। ये हुआ था कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जीत गई, ठीक है। अब चर्चा थी कि उनकी बहू को बनाया जाएगा नागरिक परिषद में, चर्चा हो रही थी। देखिए, हम तो व्यक्तिगत रूप से भी सब लोगों को जानते हैं, और आप तो पहले रहे बिहार एलएसपी में। जी, रहे हैं, और व्यक्तिगत रूप से सब लोगों को जानते भी हैं। और जिस तरह की भ्रामक खबरें चलाई गई हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने उसका खंडन किया है। वो गठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं, वरीय नेता है, सोच समझकर कोई भी फैसला लेते हैं। उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, वो जो फैसला लेते हैं उनकी पार्टी के लोगों को मानना चाहिए। और उनके बेटे और बहू के विषय में जो बातें कही जा रही हैं, हमें लगता है कि किसी को भी किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाने से पहले उसके व्यक्तिगत बैकग्राउंड को भी टटोल कर देख लेना चाहिए। उनके सुपुत्र भी बहुत वेल क्वालिफाइड है, बहू भी बहुत वेल क्वालिफाइड है, और एक अच्छे लाविश जिंदगी, जिसमें आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह सकते हैं, बहुत काम कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। उसको छोड़कर जब कोई पढ़ा लिखा इंसान जनसेवा की तरफ आता है,
हम लोग कैसे कहते हैं, आप ही बताइए ना, हम जब तुलना करने चलते हैं और कहते हैं एक तरफ तेजस्वी यादव जी, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर, क्रिकेट में उन्होंने क्या किया, उन सब को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं, और अपने नेता नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत जी के विषय में बताते हैं ना कि वेल क्वालिफाइड इंजीनियर हैं और किस तरह से वो सादा जीवन जीते हैं। तो ठीक उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी भी गठबंधन के वरीय नेता हैं, उनके पुत्र और पुत्रवधू ने भी एक अच्छे लाविश जिंदगी को छोड़ करके जनसेवा का जो रास्ता है, जो मार्ग है, चुना है, और उनकी पार्टी का ये आंतरिक मामला है। वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मतलब विधायक कहीं भाग के जाएंगे नहीं? कहां जाएंगे भाई, क्यों जाएंगे? मतलब पहाड़ सा मैंडेट हमको मिला है, कहां जाएंगे? मतलब इधर से अगर कुछ लोग जाकर क्या तेजस्वी जी को सीएम बना देंगे? अरे भाई, तेजस्वी जी के बारे में आपको, आलोक जी, याद है, आप तो हमारे बहुत पुराने साथी और प्रगाढ़ साथी हैं। हमने तो पिछले विधानसभा के चुनाव में भी, आलोक जी, आपसे कहा था कि बिहार की जनता ने ठाना है तेजस्वी यादव जी को नेता प्रतिपक्ष ही बनाना है, और आज भी वही परिणति आपको देखने को मिल रही है। इसलिए किसी को मुगालते में रहने की जरूरत नहीं है। एनडीए में ऑल इज वेल था, है और आगे भी रहेगा। आगे भी रहेगा। एनडीए में ऑल इज वेल है, था, आगे भी रहेगा। अभिषेक झा हमारे साथ है। आईएलएम के विधायकों के टूट की बातों पर क्या कह रहे थे आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।